बड़े कमरे में बैठक जमी हुई थी। शाह बीबी, ज़ाहिदा ताई, अकरम भाई सभी शहरियार के साथ बैठे इसका हाल हवाल पूछ रहे थे। तभी शाह बीबी ने इसके चेहरे पर जमी थकन को गौर से देखा। शाह, चंद घंटे आराम कर लो, फिर रात के खाने पर मिलते हैं। शाह बीबी ने खड़े होते हुए कहा। मैं ठीक हूँ शाह बीबी, आप बैठे इतने से बात मिले हैं, दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको छोड़कर अपने कमरे में जाऊँ। शहरियार ने बड़ी हकीकत से इनका हाथ थामते हुए कहा। शाह बेटा, शाह बीबी ठीक कह रही है, थोड़ा आराम कर लो। आओ तुम्हें कमरा दिखा दूँ। सवेरा बेटी ने तुम्हारा कमरा खुद तैयार करवाया है, ज़ाहिदा ने प्यार से कहा। शाह बीबी, चलें, आपको तो कमरे तक छोड़ दूँ, और अम्मा मुझे मेरे कमरे का रास्ता पता है। घर से दूर ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन कुछ भूला नहीं हूँ मैं। वो सीधा खड़ा हुआ शाह बीबी का हाथ थामकर इनके कमरे की जानिब बढ़ा। शाह बीबी का कमरा इतने साल गुजरने के बाद भी वैसा ही था, और एक आसूदा सी सांस भरते हुए इनके नमाज के तख्त पर लेट गया। शाह बीबी ने प्यार से इसे देखा और उसके पास बैठकर इसके सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। इन्हें ऐसा लगा था जैसे वक्त का पहिया कई साल पीछे घूम गया है। जब शहरियार रोज़ इनके पास ऐसे ही लेटकर लाट उठाता था, इतने लंबे सफ़र के बाद अपनी माँ जैसी दादी के पास लेटकर वो नींद की पुरसुकून वादी में उतर गया। शाह बीबी ने इसके ऊपर चादर डाली और कमरे में पर्दे गिराकर लाइट बंद करने के बाद खुद तस्बीह लेकर अपने बेड पर बैठ गई। सवेरा कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन में आई तो अंदर से आती आवाज़ सुनकर ठटक सी गई। खामोशी से दरवाजे से अंदर झाँका तो किचन में एक गहमा-गहमी मची हुई थी। यहाँ तक कि पुप्पो भी अपने जोड़ों का दर्द भुलाए मुलाज़िमिन को हिदायत दे रही थी। वो गो-म-गो की कैफ़ियत में खड़ी थी जब फरज़ाना पुप्पो की इस पे निगाह पड़ी। नीले लिबास में इसकी सफ़ेद रंगत जगमगा रही थी। लंबे बालों की चोटी बनाए गुलाबी रुखसारों पे खफ़ से झुकी सी लिज़रती पलकें फरज़ाना का बीपी हाई कर गईं। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो नाकादाना अंदाज़ से इसके निखरे-निखरे सरापे पर नज़र डालते हुए बोली। वो फूफो, वो क्या, और इतनी तैयारी किस खुशी में? ईद है क्या आज? उन्होंने लताड़ा। फूफो, मैं तो बस पानी पीने आई थी। वो उनकी गजीली नज़रों से घबरा उठी। फ़ौरन निकलो यहाँ से, मैं नहीं चाहती तुम्हारी मनहूसियत का साया फिर भी ये शायद शेरों पे पड़े, और ख़्याल रखना जब तक शेर उधर है तुम इसके सामने मत आना, मेरे भाई को तो खा चुकी हो। वो फट पड़ी। फूफो क्यों इस मासूम को डाँट रही हो? और सवेरा, रुखसार ने अंदर आते हुए पहले फरज़ाना फूफो को फिर सवेरा को मुखातिब किया। सवेरा फूफो सही कह रही है, कुछ दिन में तुम्हारी रुखसती है, इसलिए अभी शाह से पर्दा ही करो तो अच्छा है, ऐसा ना हो तुम्हारी ये प्यारी मनमोहनी सूरत देखकर कल की होती रुखसती आज करवा ले। रुखसार ने इसे प्यार से छेड़ा। रुखसार, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें बात करने की तमीज़ आखिर कब तक आएगी? और तुम चलो निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उन्होंने रुखसार को टोकते हुए हकारत से सवेरा को बाहर जाने का इशारा किया। सवेरा की आंखों में नमी उमड़ आई। वो धीरे से रुखसार को हटाती हुई पीछे हट गई। रुखसार ने तासुब से फरजाना फूफो और सवेरा को देखा, फिर अंदर का गिलास में ठंडा पानी निकाला। देखो रुखसार, तुम कुछ अकल से काम लो। शहरियार वजाहत, ज़हानत और मेंटल लेवल में इससे सवेरा से कहीं ज़्यादा गुना। ये 2 टके की लड़की का इससे मुआवजा भी नहीं किया जा सकता। इसे तुम इस मनहूस सवेरा को मेरे शाह के सर पे थोपने की कोशिश मत करो। वो नखुद से बोली। थोपने वाली क्या बात है, ये दोनों तो पहले से निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं। फूफो, हमारी सवेरा भी लाखों में एक है, और देखना शाह इसके साथ बहुत खुश रहेगा। रुखसार आसान समझते हुए बोली। अरे वो तो मेरे शाह के जूते के बराबर भी नहीं। मेरा शाह जैसा सारे ख़ानदान में एक भी ढूँढ कर दिखाओ तो मैं जानूँ, ऐसा जवान, कामयाब, अख़लाक वाला बच्चा है। फरज़ाना तड़क कर बोली। रुखसार ने खामोशी से पानी का गिलास उठाया, बाहर निकल गई। सामने सवेरा चुपचाप दीवार से टेक लगाए खड़ी थी और धीरे से चलती हुई उसके पास है और पानी के गिलास से सिर बढ़ाया, जिसे सवेरा ने चुपचाप थाम लिया। सवेरा, तुम फूफो की बातों को दिल पर मत लेना, वो तो बस ऐसी कहती रहती हैं। आप ही वो सीधी हुई, आप ही, मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। फूफो भी ठीक ही तो कहती हैं। मैं हूँ मनोज। सवेरा, मेरी बहन, बेशक तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी है, मगर ये भी तो देखो, शायद शाह और तुम्हारा एक होना किस्मत में लिखा था। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? मैं मानती हूँ चाचू के इंतकाल के बाद तुम शहरयारी की ज़िम्मेदारी थी, वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम देखना अब सब ठीक हो जाएगा। आप ही, मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस किसी भी तरह ही शादी कैंसिल करवा दें। अगर कोई शिकायत नहीं है तो फिर अपनी ज़िंदगी को अज़रनू शुरू करने की तैयारी करो। याद रखो, ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए सर के साए का होना बहुत ज़रूरी है। खैर, तुम्हें शाह बीबी ने बुलाया, तुम चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। शाह बीबी तर्जी पड़ी थी जब इजाज़त लेकर सवेरा अंदर दाखिल हुई। इतना अंधेरा शाह बीबी, लाइट जला दूँ? वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। नहीं बेटा, तुम लाइट छोड़ो और इधर मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने पास जगह बनाई। जी शाह बीबी। वो सीधी इनके पास आकर बैठ गई। शाम से शाहू आया हुआ और तुम इससे मिलने तक नहीं आई। शाह बीबी, वो मैं, इसकी समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे। देखो सवेरा, ज़िंदगी से अपना हक और अपनी मोहब्बत आगे बढ़कर वसूल करना सीखो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों की मिठास ही मिठास हो। तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि सबको तुम पर रक्षा हो। बेटा शाह इतना बुरा नहीं देखना, वो तुम्हें दुनिया की खुश नसीब औरतों में से एक बना देगा, जिसको बस कुछ वक्त लगेगा और तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। उन्होंने रसान से समझते हुए कहा।
वो पता नहीं कितने अरसे बाद इतनी गहरी नींद पुरसुकून नींद सोया था। जब इसकी आँख खुली, शाह बीबी किसी से बातें कर रही थी। शाह बीबी, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनकर अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ ये शादी कैंसिल करा दें, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूँगी। धीमे सुरों में एक शफ़ाफ आवाज़ के कानों से टकराई। जिसने अपने चेहरे से चादर हटाई तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो उठकर बैठ गया। अरे शाहू बेटा, इतनी जल्दी उठ गए? शाह बीबी की नज़र इस पे पड़ी। सवेरा का चेहरा शहरयार का नाम सुनकर फ़क पड़ गया था। ये इधर ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं मुझे देखकर कितना चिल्लाएँ, कैसा बिहेव कर रहे हैं? मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। वो हाथ मसलते हुए उठकर जाने लगी थी कि इसी वक्त साड़ ने कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाई। पूरा कमरा जगमगा उठा। शहरयार की आंखें एक लम्हे को चुंझा सी थी। इसने आंख मसले खड़ा हो गया। सामने नीले लिबास में एक बेइंतहा खूबसूरत पुरकशिश लड़की खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। इतना बेदाग हुस्न देखकर वो एक लम्हे को ठिठक गया था। तभी इसके कानों से शाह बीबी की आवाज़ टकराई। शाह, सवेरा से मिल लो। सवेरा बेटी, सलाम करो अपने सर के साई को। शाह बीबी ने दोनों को बारी बारी मुखातिब किया। शहरयार ने गजबती सी नज़र शाह बीबी के पास खड़ी से सलाम करती सवेरा पे डाली। शाह बीबी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, डिनर पर मिलते हैं। वो सवेरा को इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। रुखसार ने बड़े अफसोस से शर्मिंदा खड़ी सवेरा को देखा। खुद भी उल्टे कदमों शहरयार के पीछे निकल गई। वो अभी अपने कमरे में ही आया था कि तनफन करते रुखसार अंदर दाखिल हुई। ये क्या बदतमीजी शाह, तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने क्या किया? इसने उल्टा सवाल किया। तुम सवेरा को सलाम का जवाब दिए बगैर इस तरह इग्नोर करके कैसे आ गए? आप ही प्लीज़, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? शहरयार, वो इतनी प्यारी, तुम एक नज़र इसे देख तो लेते। आप ही प्लीज़, मुझे इसके हुस्न से कोई लेना देना नहीं। आप खाना लगवाएं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रुखसार ने तासुब से इसे देखा और बाहर निकल गए। इनकी जाते शहरयार ने अपना फ़ोन निकाला, ऑन किया तो अरवा की लगातार मिस कॉल आई हुई थी। एक तो ये लड़की भी। इसने मुस्कुराते हुए अरवा के मैसेज पढ़े। शेरी, आई मिस यू। शेरी, तुम पाकिस्तान पहुँच गए? शेरी, मुझे नींद नहीं आ रही। शेरी, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो आराम से अपने बेड पे बैठकर उर्वा को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। शहरयार के लिए उर्वा का फ़ोन न उठाना खासा परेशान कुन था। वैसे दोबारा फ़ोन मिलाने लगा तो दूसरी तरह मुसलसल बैल होने पर भी जब उर्वा ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो इस तरह भी कैफियत में घर गया। इसे उर्वा की फ़िक्र हो रही थी। एक तो वो इसे साथ नहीं रहता और इस पर उर्वा जो 1 घंटे में भी इससे बात किए बगैर नहीं रहती थी। हालाँकि शहरयार ने कितनी बार इसे घड़ी-घड़ी फ़ोन करने से टोका था, लेकिन वो न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि दिन में कई बार बिलाजवाज़ इसे फ़ोन करती थी, जिससे वो ख़ासा तंग था। अब वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसे तंग आकर मैसेज दिखा, उर्वा कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? फ़ोन उठाओ। सुनहरी बालों की पौनी बनाए, पिंक टॉप और लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर कोट पहने वो लंदन ब्रिज के पास खड़ी थी। शहर को गए हुए अभी सिर्फ 14 घंटे ही हुए थे। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, लेकिन 14 घंटे से 14 सदियों के बराबर लग रहे थे। जहन वसवसों में घिरा हुआ था। उर्वा ने जेब से सैल ने फ़ोन निकाल कर एक बार फिर शहरयार का फ़ोन नंबर डायल किया। कुछ देर बाद झंझला कर फ़ोन वापस जेब में डाला। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अफ़वाह वफ़े से बार बार इसे फ़ोन कर रही थी, मैसेजेस करती और शहरयार इसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। शायद इसका मोबाइल ही ऑफ था, जिस पर अरवा को तशवीश होने के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आ रहा था। वो जब से शहरयार गया था बेचैन सी थी, रात भर सोई नहीं थी। डैम इट, तुमने फ़ोन क्यों बंद किया हुआ था? मेरी ज़ात को अज़ियत देकर तुम इधर आराम से अपने सो कॉल्ड घरवालों के साथ बिज़ी हो। वो बड़बड़ाई। अभी वो खड़ी अपना फ़ोन ही जला रही थी। इसका फ़ोन बज उठा। इसे फ़ोन निकाल कर चेक किया। शहरयार कॉलिंग लिखा आ रहा था। एक गहरी सांस भरकर इसने फ़ोन को देखा। नहीं शहरयार, अब उर्वा इतनी भी अर्जा नहीं है कि तुम इसे जब जी चाहे इग्नोर करो और जब जी चाहे बात करो। इसने गुस्से से फ़ोन बंद करके जेब में डाला और पार्किंग की तरफ बढ़ गई। फ़ोन वक्फे से बज रहा था, जिससे उर्वा के दिल को तस्कीन मिल रही थी, लेकिन इसे सोच रहा था कि सब शहरयार को तड़पा कर ही दम लेगी। शहरयार ने 2-3 बार मज़ीद अरवा को नंबर डायल किया, लेकिन जवाब मौसूल न होने पे तंग आकर इसने फ़ोन बेड पर ही उछाला था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। ज़ाहिदा दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। अम्मा, आप? मुझे बुला लेती। मैंने देखकर हैरान हुआ। शहरयार, मेरे शाहू। उन्होंने इसे अपने नातों बाजू में भरा। कितने साल बीत गए? कब से तरस रही थी अपनी जान अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए, प्यार करने के लिए। वो नम आँखों में इसका माथा चूम रही थी। अम्मा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन मुझे आज भी इस बात का अफ़सोस है कि एक लड़की की खातिर आपने बेटे का साथ नहीं दिया। शाह, वो लड़की भी कोई गैर तो नहीं थी, मेरे हाथों की पली-बड़ी, और तुम्हारे बाबा साईं भी तो तुम्हारी गैर मौजूदगी से रह गए हैं। तुम्हारी जुदाई ने आज इन्हें अस्पताल पहुँचा दिया। अम्मा, आप फ़िक्र मत करें, कल शाम तक बाबा साईं घर आ रहे हैं। मैं मान तो रहा हूँ आप लोगों की बात, अब सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा, क्या वाक़ई तुम सवेरा को दिल से बीवी तस्लीम करोगे? अम्मा, इस रिश्ते में दिल तो है ही नहीं, मगर ये बात आप लोग समझना ही नहीं चाहते, इसलिए प्लीज़ मुझसे ऐसे सवाल मत करें जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में? और अम्मा, आप शाहू को खाने के लिए बुलाने आई थी, अब जल्दी चलें, सब इंतज़ार कर रहे हैं। रुखसार ने दरवाज़े के अंदर से झाँक कर कहा। चलो बेटा, खाने की मेज़ पर सबको इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं लगता। ज़ाहिदा खड़े होते हुए बोली। बड़ी आपनुसी मेज़ पर तरह-तरह के लाज़िमात सजे हुए थे। इस घर के सभी अफ़राद मेज़ पर जमा मौजूद थे। शहरयार के आते शाह बीबी ने खाना शुरू करने
करने का इशारा किया और साथ ही साथ रुखसार से मुखातिब हुई। रुखसार सवेरा से को मेज़ पर आए, अब किचन की जान छोड़ दे जी शाह बीबी। रुखसार ताबेदारी से सर हिलाती हुई खड़ी हुई। रुक जाओ रुखसार और शाह बीबी, आपको क्या हो गया? वो मनु सवेरा कभी आई है मेज़ पर जो आप इसे मनोसियत दिलाने के लिए आज बुला रही हैं? सुन लें, अगर वो इधर आई तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। फरजाना काटदार लहजे में बोली। शहरियार हैरानी से फरजाना पप्पो का तहकीर आमिज़ रवैया देख रहा था। शाह बीबी ने गहरी नज़र शहरियार और फरजाना पे डाली, पे सबको खाना शुरू करने का इशारा किया। ज़्यादा शहरियार फारिग होकर मेरे कमरे में आओ। वो जल्दी प्लेट परे करते हुए उठ गई थी। शहरियार ने रुखसार की तरफ देखा तो वो नासमझी से कंधे उचका कर रह गईं। शाह बीबी कमरे में तस्वीर पढ़ रही थी जब इजाज़त लेकर ज़ाहिदा और शहरियार अंदर दाखिल हुए। शाह बीबी, आपने बुलाया था, आओ बैठो, आओ बैठो। उन्होंने इशारा किया। शहरियार इनकी नमाज की तख्त पर बैठ गई और ज़ाहिदा सामने रखे सोफे पे बैठ गई। शहरियार, तुम्हारी वापसी कब तक है? शाह बीबी ने संजीदगी से पूछा। शाह बीबी, बच्चा अभी आज ही तो आया और आप वापसी का पूछ रही हैं? ज़ाहिदा ने शिकवा किया। शहरियार, कल तुम्हारे बाबा सही घर आ रहे हैं, ठीक 3 दिन बाद जुम्मे का मुबारक दिन है, इसी दिन रुखसती रख लेते हैं। शाह बीबी संजीदगी से बोली, आपको अपना वादा याद है ना कि अगर 1 साल तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी तो फिर आप मुझे ये रिश्ता तोड़ने से नहीं रोकेंगी? शहरियार की भला की संजीदगी से बोला। सब याद है, बस तुम रुखसती करा कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो, बाकी सब अब वक्त बताएगा। लगे हाथों ये भी बता दो तुम्हारी वापसी कब की है ताकि सवेरा की टिकट का इंतज़ाम किया जाए। शाह बीबी आराम से बोली। शाह बीबी, शहरियार तेज़ी से सीधा होकर बैठा। सवेरा मेरे साथ कैसे जा सकती है? अभी मैंने इसे यहीं छोड़कर जाऊँगा। हाँ, मिलने आता रहूँगा, इसकी फ़िक्र आप मत करें। इसने अपना प्लान बताया। नहीं शाह, 12 साल एक साथ गुजारने की हुई थी, अब या तो तुम सवेरा को साथ लेकर जाओगे या फिर खुद 1 साल तक इधर ही रहो। वो दो टोक लहजे में बोली। शाह बीबी, आप बात को समझे, लंदन जाना है को कराची या लाहौर नहीं, इसलिए के लिए कागजात पासपोर्ट वगैरह बनाना होगा, वीज़ा लगेगा और इधर मेरा कारोबार चल रहा है, सारा काम मुलाजिमिन पर छोड़कर आया हूँ, मैं नहीं रुक सकता। वो सर मसलते हुए बोला। कागजात की फिक्र मत करो, वो हमने पहले ही तैयार करवा रखे हैं। सवेरा का दाखिला भेज दिया था, इसे स्टूडेंट वीज़ा मिल गया, अब वो तुम्हारे साथ ही जाएगी। शाह बीबी ने इत्मीनान से कहा। स्टूडेंट वीज़ा यानी अब इसकी पढ़ाई के चोचले बिठाऊंगा? बेहतर नहीं कि आप इसे पहले पढ़ लेने दें, फिर इसी शादी वादी के चक्करों में डालें। वो बना उठा। सवेरा हमारी पोती है, अपने बाप की ज़मीन जायदाद की अकलौती वारिस, वो कोई आम गिरी हुई लड़की नहीं है। इसकी वीज़ा, टिकट और दाखिले की फ़ीस वो पूरे साल की सब अदा हो चुकी है। अब तुम कहो तो तुम्हारी बीवी के रोटी पानी का खर्चा भी हम भिजवा देंगे। शाह बीबी ने इसकी तबीयत साफ़ की। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शहरियार ठीक ठाक से करा गया था, इसके सारे प्लान पर शाह बीबी ने पानी फेर दिया था। अब मजीद क्या सोचना है? कल तुम्हारा बाप अस्पताल से आ रहा है, सिर्फ तुम्हारी और सवेरा की खुशी देखने इसकी सारी बीमारी टेंशन सब खत्म हो जाएगी जब अपने भाई से किया वादा पूरा होता देखेगा। साइदा ने इसे घूर कर कहा। शहरियार अपने कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर अपने ऑफिशियल ईमेल्स चेक कर रहा था जब रुखसार दूध का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। ये दूध पी लो। उन्होंने गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। थैंक्स आपी, मैं दूध अब नहीं पीता, अब वापस जाएं। वो रुके लहजे में बोला। शेरू, तुम बहुत बदल गए हो, रुखसार ने शिकवा किया। मैं नहीं बदला, बस मैंने आदतें बदल ली हैं। वो दोबारा अपनी मील्स की तरफ मुतवज्जा हो। शेरू हूँ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आप ही, अब बचा ही क्या है सोचने को? शेरू मेरे भाई, हम दोस्त भी तो हैं, क्या तुम अपनी बातें मुझसे मुझसे वसवसे से मुझसे शेयर नहीं करोगे? नहीं आप ही, अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस सिर्फ रिश्ते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस 4-5 साल के अरसे में मैं तो इतना जान गया हूँ कि मेरा कोई दोस्त कोई गम गुजार नहीं है। शेरिया, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत घटन होती है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर कदम कदम पर किसी न किसी दोस्त, हमदर्द और साथी की ज़रूरत होती है। मैं तो तुम्हारी दिलजुआई करना चाहती थी, क्या पता कोई अच्छा मशवरा ही दे दूँ। आप ही चले, देखता हूँ आप क्या कहती हैं। सुनिए, मैं सवेरा को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट मैं तो इस बेजोड़ शादी के हक़ में ही नहीं हूँ, लेकिन आप अपने ख़ानदान में वापस आने की अपनी माँ की किया प्यार पाने के लिए शादी मुझ पर थोप दी। शाह, ये बताओ, तुम सवेरा को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते? खुदा न खास्ता कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? रुखसार दहल गई। मैं कोई काम छुपा कर नहीं करता, दूसरी शादी तो मुझे करनी है, लेकिन सब घर वालों की इजाज़त से। बाकी बात सवेरा को साथ ले जाने की तो मेरा इधर हल्का अहबाब है, बिज़नेस है, मैं हफ्तों घर से गायब रहता हूँ, इन मोहतरमों की चौकीदारी नहीं कर सकता। बेज़ारी से बोला। हम अच्छा शाह, एक हाल है, देखो सवेरा बहुत समझदार लड़की है, तुम इससे बात करो, इसे अपनी सारी मसरूफियात बता दो ताकि वो भी समझे, और हो सकता है वो खुद तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दे, क्योंकि ये तो मैं नहीं चाहती कि वो हफ्तों अकेले रहे। ठीक है अभी चले, अभी इससे बात करता हूँ। शहरियार लैपटॉप बंद करते हुए खड़ा हुआ। पागल हो शेरू, इतनी रात को इसके कमरे में जाओगे? अगर पप्पो ने देख ले तो इस बेचारे की शामत आ जाएगी, तो फिर कब बात करूँ इन मोहतरमा से? कल तो बाबा साईं आ रहे हैं, फिर वक्त ही नहीं होगा। ऐसा करते, मैं कल सुबह इसे किसी बहाने से तुम्हारे रूम में भेज दूँगी, तुम आराम से बात कर लेना, ठीक है आप ही? वो इसे शबा खैर कहती हुई बाहर निकल गई। इसके चेहरे पे गहरी सोच की परछाइयाँ थी। शहरियार का दूसरी शादी का जिक्र करना भी अलार्म था, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन था जब वो अकेले में सवेरा से मिलेगा तो शायद इसके ख़यालात बदल जाएँगे।
4 दिन की रफ़ाक़त जो रफ़ाक़त भी नहीं, उम्र भर के लिए आज़ार हुई जाती है ज़िंदगी। यूँ तो हमेशा से परेशान थी, अब तो हर सांस कराबार हुई जाती है। सुबह का वक़्त था, घर में एक अफ़रा-तफ़री मची थी और वो सर झुकाए चुपचाप किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। आज बाबा सही आते और जुम्मे को इसकी रुख़्सती तय थी। अभी भी वो बहुत सी मनफ़ी सोचें से घेरे हुए थे। कभी वो अल्लाह से शिकवा करती, कभी क्यों पैदा किया, क्यों इसके बेकार वजूद का इस ज़मीन पर नाहक बोझ डाल दिया। काश वो भी अपने बाबा के साथ मर गई होती। बचपन कितना हसीन था, हर सो बहार थी, बाबा के कंधे से लटकर फरमाइशें करना, रौनकें थी, खुशियाँ थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन बाबा चले गए और सब खत्म हो गया। ज़िंदगी तल्ख़ हो गई और सब रिश्तेदारों के रवैया बदल गए। एक बाबा का साया क्या उठा, इसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब फरज़ाना पप्पू ने आकर इसके कंधे पर धप लगाई। किस शौक़ में बैठी हुई हो, किचन का काम किया तुम्हारी माँ आकर करेगी, उसे घूर रही थी। सॉरी पप्पू, वो आपने मना किया था ना, बाहर मत आना, तो मैं बस बौखला गई। बीबी, मैंने शाहू के सामने आने से मना किया था, काम-काज करने से नहीं, उठो और जाकर किचन समेटो। फरज़ाना कांटदार लहजे में बोली। वो चुपचाप दुपट्टा संभालती किचन में आई, जहाँ रुखसार माई के साथ सब घर वालों के लिए नाश्ता इनके कमरे में भिजवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम आपी, वो उनके पास जाकर बर्तन सेट करने लगी। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी सी भाभी, वो रुखसार शोखी से बोली। रुखसार आपी प्लीज़, वो छड़ाए हुए लहजे में बोली। सवेरा एक बात पूछो, अगर सच बताओगी तो। सवेरा ने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा। ये बताओ तुम्हें शहरयार कैसा लगा? सच्ची कितना खूबरू हैंडसम हो गया है ना? उन्होंने सवेरा के चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लिया। मुझे नहीं पता, सवेरा ने रुख मोड़कर बर्तन उठाते हुए जवाब दिया। सवेरा, नहीं पता तो पता करो, आखिर अब इस हैंडसम नौजवान के साथ ही रहना है बीमन्नो को। आप ही प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। वो झंझला कर बोली। अच्छा चलो छोड़ो और ज़रा ये नाश्ता शाहू को दे आओ। वो नाश्ते की लज़्ज़त से सजी ट्रेस की तरफ बढ़ाती हुई बोली। मैं कैसे? सवेरा के हाथ पाँव ठंडे हो गए। चलो शाबाश, वैसे भी इसकी बीवी हो तुम, ये तुम्हारा ही काम है। आप ले जाए, मैं ये नहीं कर सकूँगी। सवेरा सीधी तरह पकड़ो, ट्रे पकड़ो और जाओ। सोच लो, अगर नाश्ता ठंडा किया तो शहरयार का गुस्सा और पप्पू की बातें सह सकोगी। बस तेज़ी से जाओ, ट्रे कमरे में रखकर वापस आ जाना। वो तो वैसे भी जॉगिंग पर निकला हुआ है। रुखसार ने ट्रे ज़बरदस्ती इसके हाथों में पकड़ाया, उसे किचन से बाहर धकेला। अभी से सवेरा निकली थी कि फरज़ाना किचन में दाखिल हुई। सवेरा किधर है? मैंने इस कामचोर को काम समेटने के लिए भेजा था। वो कड़ी नज़र से रुखसार को घूर रही थी। पप्पू, मैंने इसे वापस कमरे में भेज दिया। आज बड़ा दिन है, बाबा घर आ रहे हैं, खामख़ा बकौल आपकी मनूसियत फैलती। मैंने ठीक किया ना पप्पू? रुखसार मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछ रही थी। चलो शुक्र है तुम्हें भी अकल आई। अब शाम को अपने बाबा को भी समझा देना, नहीं रुक सकती वगैरह के चक्करों में मत पड़े। शाम ढल रही थी, माहौल में खनकी रची हुई थी। रंगारंग तकरीब में कई हसीन चेहरों के बीच में सफ़ेद ब्लाउज़ और पिंक स्कर्ट में लंबी सुनहरी बालों का जोड़ा बनाया, कानों में डायमंड के नाजुक से स्टॉप्स पहने हुए, हल्के-हल्के मेकअप में वो बेइंतहा खूबसूरत नज़र आ रही थी। जो नज़र भी इसके दिल के सरापे पे डालती, वो वापस आने से इनकारी हो जाती। इसकी सब चमकती हुई आँखों में एक अजीब-सा दर्द था। वो बहुत ज़िंदा दिल लड़की थी, हर पार्टी की जान। लेकिन आज वो खामोशी से ब्लोरी गिलास हाथ में नहीं था, हमें एक कोने में बैठी हुई थी कि करीब से उठती भारी मर्दाना आवाज़ ने इसे चौंका दिया। एक्सक्यूज़ मी मिस, अगर मैं गलत नहीं तो आप शायद मेरे बिज़नेस पार्टनर शहरयार की दोस्त हैं। जॉनस ने शज़्ता अंग्रेज़ी में बात का आगाज़ किया। आप? जी मैं जॉनसन। जिस दिन हमारी डील साइन हुई थी, आप ऑफ़िस के बाहर शहरयार का वेट कर रही थी एंड आई मिस से शहरयार इज़ अ लकी मैन। वो दिलचस्पी से इसके नाज़ुक सरापे को देखता हुआ बोला। वेल मिस्टर जॉनसन, मैं शहरयार की दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हूँ। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो शहरयार का नाम सुनकर खिल उठी थी। कैन आई सेट हियर? जॉनसन ने साथ बैठने की इजाज़त मांगी। उर्वा जो रात से शहरयार से फ़ोन न करने पर नाराज़ थी, इस वक्त इसका जिक्र सुनकर खुश हो गई थी। नाराज़गी रूठना मनाना अपनी जगह, लेकिन महबूब का जिक्र ही इसके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी था। आप अकेली क्यों हैं? शहरयार किधर है? वो मार्टिनी की सिप लेता हुआ बोला। शहरयार अपने फादर से मिलने पाकिस्तान गया हुआ है। वो लापरवाही से बोली। पाकिस्तान कितने दिनों के लिए और आप साथ नहीं गई? शायद 1 या 2 वीक के लिए। इसके फादर की सर्जरी है, जहाँ तक मेरी बात है। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। मैं अगर जाती तो बीमार हो जाना था। सुना है वहाँ बिजली भी नहीं होती और डस्ट गंदगी बहुत है, तो बस मैं इसलिए नहीं गई। वो नखुश से बोली। अभी वो दोनों बातें करते कि यह हल्का सा म्यूज़िक बनना शुरू हुआ। लाइट कम हो गई थी, माहौल खौफनाक सा हो गया था। मिस उर्वा, वुड यू लाइक टू डांस विद मी? जॉनसन ने अपने हाथ इसकी सिमत बढ़ाया। उर्वा ने एक गहरी नज़र जॉनसन पे डाली। शहद रंग हलबाल, हल्की हल्की बेरेड नीली आंखें, मजबूत जैसा आमद। वो किसी खूबसूरत मॉडल की तरह इसकी जानिब हाथ बढ़ाए जा खड़ा था। सॉरी जॉनसन, डांस तो मैं सिर्फ शेरी के साथ ही करती हूँ, तुम कोई और पार्टनर सेलेक्ट कर लो। वो इसके हाथ को नज़रअंदाज करती हुई खड़ी हो गई। वेल मिस एरवा, लड़कों की कोई कमी नहीं, लेकिन मुझे एशियन ब्यूटी बहुत मुतासिर करती है। एक अजीब सी कशिश महसूस होती है और सुना है पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत वफादार होती हैं। जॉनसन ने इसकी आंखों में झाँक कर कहा। मुझे पाकिस्तानी लड़के का इतना पता नहीं, मैं तो ब्रिटिश हूँ, लेकिन अब आपके लिए किसी अच्छी लड़की को ज़रूर नज़र में रखूँगी।
वो मुस्कुराते हुए बोली, "ओके मिस्टर जॉनसन, इट्स टाइम टू गो होम। आपसे मिलकर अच्छा लगा, टेक केयर।" उर्वा जाने के लिए पर तोले। "डोंट कॉल मी मिस्टर, मुझे जॉनसन कहें, दोस्ती में तकल्लुफ़ात अच्छे नहीं लगते और तुम घर कैसे जाओगी?" जॉनसन ने बड़ी तेज़ी से "आप से तुम का सफ़र अदा किया। हम दोस्त हैं, ये कब हुआ?" उर्वा ने हैरत से पूछा। "क्यों, क्या नहीं हो सकते?" जॉनसन ने उल्टा सवाल किया। "सोचना पड़ेगा।" उर्वा ने शरारत से कहा। "तुम घर कैसे जाओगी?" जॉनसन ने सवाल किया। "जैसे आई थी, ड्राइव करके। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब इतनी खूबसूरत लड़की आधी रात को अकेली ड्राइव करेगी, मुझे मंज़ूर नहीं।" जॉनसन ने इसे अपने साथ आने का इशारा किया। "जॉनसन, मेरी गाड़ी फ़िक्र मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर पहुँचा देगा।" वो लापरवाही से बोला। ड्राइवर को हिदायत देकर वो उर्वा को लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी, कुछ मंजिलें बाहर बैठे बियर पी रहे थे। उर्वा को देखते ही वो इशारेबाज़ी करने लगी। "उर्वा, ये कोट पहन लो।" जॉनसन को उनकी नज़रें अच्छी नहीं लगी थी, इसने अपना कोट उतारकर उर्वा की सिम बढ़ाया। "मगर क्यों?" वो हैरान हुई। "ये लड़के तुम्हें घूर रहे हैं और ये मुझे पसंद नहीं।" वो सख्त लहजे में बोला। उर्वा ने हैरत से इस गोरे को देखा जिसकी मेंटली टिपिकल देसी देसी मर्दों जैसी थी और खामोशी से कोट इसके हाथ से लेकर पहन लिया। इसने उर्वा को गाड़ी में बिठाया। "मैं बस 1 मिनट में आता हूँ।" इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर दरवाज़ा लॉक करके लड़कों की तरफ बढ़ा और चाहते एक ज़ोरदार पंच सामने बैठे लड़के को मारा। देखते ही देखते स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई थी। जॉनसन ने बड़े आराम से तीनों लड़कों को मार-मार के अधमुआ कर दिया था। फिर इसने अपने वॉलेट से बड़े-बड़े नोट निकाल कर इन पर फेंके। "अपनी मरहम पट्टी करवा लेना और आइंदा किसी भी लड़की को छेड़ने से परहेज़ करना।" वो हाथ छाड़ता हुआ वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा। "जॉनसन, तुम क्रेज़ी हो क्या? अगर पुलिस आ जाती तो?" उर्वा के बैठते ही शुरू हो गई थी। पुलिस से कौन डरता है? बहरहाल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।" वो मुँह फुलाकर बैठ गई थी। जॉनसन ने इसके फूले हुए मुँह को देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ़्तारी से दौड़ता हुआ इसके घर तक पहुँचा। उर्वा तेज़ी से उतर ही रही थी कि जॉनसन ने इसके हाथ में पकड़ा सेल अपनी गिरफ़्त में लिया और इसे अपनी सेल पर रिंग देकर इसे वापस इसके हाथ में थमाया। वो बिना कुछ कहे तेज़ी से घर के अंदर चले गया। उसके अंदर जाने का इत्मीनान करने के बाद जॉनसन ने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गया। वो नाश्ते की ट्रे हाथों में उठाए शहरयार के कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी। इसे इल्म था कि वो बाहर जॉगिंग पर गया मगर फिर भी अंदर दाखिल होने की हिम्मत वो नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत करके दरवाजे पे हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई तो उसका इरादा ट्रे पे इस पे रख कर भाग जाने का था। कमरा खाली था। वो तेज़ी से साइड में इसकी ट्रे जानी पड़ी और ट्रे रख कर सीधी हुई थी कि बाथरूम से तौलिए से साफ करता हुआ शहरयार बाहर निकला। सफ़ेद हाफ स्लीव शर्ट ब्लू जीन्स पहने हुए इसे घूर रहा था। इसे एकटक देख रही थी। वो मज़बूत कद व कदामत वर्ज़ी जिस्म का मालिक एक पुरकशिश मर्द था। "क्या देख रही हो?" उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस कर चुका था। सवेरा ने खुद को मलामत करते हुए फ़ौरी अपनी नज़रें झुकाईं। "वो ये आप ही ने नाश्ता भेजा है?" वो मेज़ की तरफ इशारा करती हुई वापस क्या पलटी। "तुम्हें इतनी भी मेहनत नहीं कि नाश्ता सर्व करो, ना चाय बना कर दो?" वह खड़क लहजे में बोला। सवेरा सर झुकाए वापस मुड़ी और ट्रे में से नाश्ते के लज़ुमात निकाल कर सेट करने लगी। शहरयार कुर्सी घसीट कर बैठा। आज इतने अरसे बाद पहली बार इसे देख रहा था। गुज़रते वक़्त ने सवेरा को बहुत तब्दील कर दिया था। वो अब एक 13 साल की बच्ची नहीं रही थी, बखौर इसके तासुरात को जाँच रहा था। दूधिया रंगा चेहरे पे हल्की-हल्की सी खौफ़ की परछाइयाँ थी, लंबी घनी छोटी कमर पर झूल रही थी। कुछ शरीर लटें गुलाबी रुखसारों को छू रही थी, जवानी की सरहदों को छूती हुई एक दिलकश दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी, जो इस वक़्त इसकी मौजूदगी की वजह से हरासा और बौखलाई हुई थी। दोनों लड़की से नरमी से इसे मुख़ातिब किया, "मैं किसी भी सूरत हमारे इस बेजोड़ रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन हमारे बड़े ये बात नहीं समझते, इसलिए मैं आज तुमसे एक डील करना चाहता हूँ।" वो नपे-तुले अंदाज़ में बोल रहा था। सवेरा दुमसादे इसकी बात सुन रही थी। "लव्स डील" पर इसने सर उठाया। "देखो, अब इस रुखसती को तो मैं चाह कर नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बाबा साईं से कहो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना, तुम इधर हवेली में सबके साथ रहना चाहती हो। अब बदले में मैं तुम्हारी पढ़ाई शुरू करवा देता हूँ। तुम बीए, एमबी, एमए जो चाहे पढ़ो, जब भी तुम आज़ादी माँगोगी मैं तुम्हें दे दूँगा। इनफैक्ट तुम्हारी दूसरी शादी भी कोई अच्छा-सा तुम्हारा हम उम्र लड़का देखकर करवा दूँगा।" वो बोलते-बोलते चुप हुआ और दुमसादे बैठी सवेरा को देखने लगा। "आखिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? देखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। सुकून को, इज़्ज़त को तरसोगे तो और तुम और वैसे भी किसी की अनचाही बीवी तो तुम बनना नहीं चाहोगी। जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूँ।" वो तेज़ हुआ। "आप ठीक कह रहे हैं, मैं ताया अब्बू को मना कर दूँगी।" वो हाथ मसलते हुए खड़ी हुई। "गुड गर्ल, वैसे भी हम में कज़न का रिश्ता है और वो काफ़ी है। बस अब तुम आज ही बाबा साईं को जब वो तुमसे लंदन जाने का सवाल करे तो इनकार कर देना। अंडरस्टैंड?" सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। "अब तुम जा सकती हो।" शहरयार ने इसका बाहर का रास्ता दिखाया और वो खामोशी से बाहर निकल गई। दोपहर ढल रही थी। सलीम साहब अस्पताल से घर आ चुके थे। एक मील नर्स भी इनके देखभाल के साथ था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। शाह बीबी ने इनकी नज़र उतारी। इस वक़्त सदका खैरात का सिलसिला जारी था। "सलीम बेटा, बस इस थाल पर हाथ लगा दो, फिर अंदर जाकर आराम करो।" शाह बीबी ने हिदायत दी। उन्होंने थाल पर हाथ लगाते हुए शहरयार को पास आने का इशारा किया, फिर इसके बाजू के सहारे अंदर अपने कमरे में चले गए। बाबा साईं शहरयार ने इन्हें बेड पे बैठने में मदद दी। "आप मेरे साथ लंदन चलें, आपका इलाज वहाँ बेहतर तौर पर हो सकेगा। मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर
डॉक्टर अरेंज करूँगा। वो उनके हाथ में हाथ थामते हुए बोला, "शहरयार मेरे बेटे, इस उम्र में किसी भी बाप के लिए इसकी औलाद की खुशी की फर्माबरदारी ही सब कुछ होती है। जिस बाप का जवान बेटा से छूट जाता है वो मेरी तरह जीते जी अधमुआ हो जाता है। पर अब तुम आ गए हो, देखना सब ठीक हो जाएगा।" वो शफ़क़ से बोले, "पर बाबा से आपने एक बार तो साथ चलें। अम्मा आप कहें ना एक बार चले डॉक्टर को दिखाएँ। मेरा घर, ऑफ़िस, दोस्त अब आप बहुत सब देखेंगे।" वो साथ ले जाने पर मुसर था। "मैं ज़रूर आऊँगा पर अभी नहीं, पहले तुम सवेरा बेटी के साथ सेट हो जाओ, फिर तुम दोनों से मिलने आऊँगा। बेगम सवेरा बेटी किधर है? इसे बुलाएँ। यकीन करें इतने दिन से अपनी बच्ची को नहीं देखा और ना इसके हाथों की बनी चाय पी है। सलीम साहब को सवेरा के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद थी, बहुत शौक के साथ से बनवा कर पीते थे। आप बाप बेटा बातें कर रहे, मैं सवेरा को चाय कर कहती हूँ। सायदा खुशदिली से कहती हुई खड़ी हो गई। शहरयार, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मैं कितना खुश हूँ आज तुमने रुखसती की बात मानकर सवेरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की रज़ामंदी देकर बेटा होने का हक अता कर दिया है। अब बस तुम दोनों बच्चे आराम से लंदन चले जाओ, फिर वहीं आकर मिलूँगा तुम दोनों से और साथ-साथ तुम्हारी माँ और दादी को भी लेकर आऊँगा, फिर सब मिलकर घूमेंगे-फिरेंगे। वो चमकती आँखों से प्लान बना रहे थे। ठीक है बाबा साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप आराम करें, मैं अकरम भाई के साथ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा आऊँ। वो इनसे इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ। अभी वो कमरे से निकले थे कि सामने से सवेरा चाय लेती लिए आती नज़र आई। 2 कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रुका खड़ा हो गया। "रास्ता दीजिए प्लीज़।" वो नज़र झुकाकर बोली। "सुन लड़की, अभी बाबा साहब से कुछ मत कहना।" इसने खुश लहज़े में कहा। "मैं समझी नहीं।" सवेरा ने नासमझी से उसे देखकर, "सुबह हमारी जो भी बात हुई थी, इसे भूल जाओ और बाबा से इसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है।" वो तहक्कुम भरे लहज़े में बोला। "और एक बात।" उसने सवेरा को रास्ता देते हुए रोका। "किसी भी किस्म की खुशफ़हमी को अपने दिल में जगह मत देना। ये रिश्ता, ये रुखसती और तुम्हारा मेरे साथ जाना एक जानबूझकर की गई गलती से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कभी न कभी तुम्हें ये ठेस ज़रूर लगेगी, क्योंकि हम साथ-साथ नहीं चल सकते।" सवेरा चुपचाप नम आँखों से इसकी बात सुनती रही, क्योंकि कोई भी फ़ैसला इसके इख्तियार में नहीं था। इसकी हैसियत एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं थी। शहरयार अपनी बात ख़त्म करके जा चुका था। वो अपने आँसू को पोंछते हुए ताई अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ी। रुखसती की तारीख़ मुकर्रर होते ही गाँव भर में चिराग हो गया था। एक घर में मिठाई बाँटी गई थी। सारे इंतज़ामात अकरम भाई ने अपने हाथों में रखे हुए थे। शाह बीबी और ज़ाहिदा, सलीम साहब सब इस शादी को यादगार बनाना चाहते थे। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेहमानों का ताँता बन गया था। शाह बीबी, इतने जमघटे की क्या ज़रूरत है? आप ये रुखसती सादगी से क्यों नहीं करती? मुझे ये सब शोर-शराबा अजीब-सा लग रहा है। चाओ मेरे बेटे, कितने अरसे बाद हवेली में खुशियाँ उतरी है। मेरा बस चले तो सारे जग को अपने बच्चों की खुशियों में शामिल कर लूँ। शाह बीबी की खुशी का आलम अलग ही आलम था। वो सबसे बजता-बजाता अपने कमरे में आया और उर्वा को फ़ोन मिलाने लगा। डैम इट उर्वा, फ़ोन उठाओ। वो ठीक-ठाक इसकी ज़िद्दी तबीयत पर तब उठा था। कमरे में तेज़ म्यूज़िक चल रहा था। वो बड़े इत्मीनान से सेल फ़ोन पर शहरयार के मैसेज पढ़ रही थी। इसकी कई मिस्ड कॉल भी आई हुई थी। "अच्छा है, आप तड़पते रहो, मैं भी जवाब नहीं दूँगी।" वो बड़बड़ाई थी कि सेल बजना शुरू हुआ। नंबर अनजान था। इसने रिमोट उठाकर साउंड सिस्टम का वॉल्यूम कम किया। "हेलो।" इसने फ़ोन कान से लगाया। किसी शरीफ इंसान की चीज़ देकर वापस भी की जाती है। एक भारी मर्दाना आवाज़ गूँजी। "जी क्या मतलब, मैं और आप कौन?" वो हैरान हुई। "वाह! इतनी जल्दी भूल गई हो तुम। अभी 2 रोज़ पहले ही सैंड्रा की पार्टी में मैंने तुम्हें घर ड्रॉप किया था। अभी इतना अरसा तो नहीं गुज़रा कि तुम मुझे भूल जाओ।" दूसरी तरफ से वो मुस्कुराते हुए बोला, "ओह जॉनसन!" इसके ज़हन में धमाका-सा हुआ। "मिस्टर जॉनसन, आपका ज़बरदस्ती का दिया हुआ कोड मेरे पास रखा है। आप एड्रेस दें, मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा देती हूँ।" "नहीं, ड्राइवर के हाथ नहीं, चाहें तो तुम खुद वापस कर दो।" "मैं कैसे वापस कर दूँ? मुझे क्या पता आप किधर हैं?" "बोल जी, मैं ठीक 1 घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तैयार हो जाओ, डिनर पे चलते हैं। फिर तुम इधर ही मेरा शुक्रिया अदा करके कोड वापस कर देना। मैं सोचती हूँ।" अब इसमें सोचने की क्या बात है, एक दोस्त के साथ डिनर करने के लिए भी क्या कोई सोचता है, जबकि वो दोस्त तो खुद आपसे बड़ी इज़्ज़त से मिलने की ख़्वाहिश का इज़हार कर रहा हूँ। अब आप कहें मुझे गलत तो नहीं समझ रहे हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, वो लच गई, "मैं ठीक 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँगा, तुम ऐसा करना है सारे मतलब मुझे मेरे सामने बैठकर समझा देना।" जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। शाह बीबी ने ब्यूटीशियन को घर बुला लिया था। वो तैयार हो चुकी थी। रुखसार मुसलसल इसके साथ थी। हमेशा से सादगी से रहने वाली सवेरा पर ग़ज़ब का रूप आया था, मगर वो इतनी अफ़सरदा थी कि तारीफ़ें भी इसे चुभ रही थी। दिल उदास था, आँखें सम करे से लाल-सुर्ख़ हो रही थी। लंबी घनी मुस्कारे से सजी पलकें नम थीं और दिल उदास था। आज पापा बहुत याद आ रहे थे। ऐसी स्वकारियत में भी वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन किसी अप्सरा की मानंद लग रही थी। रुखसार और कई डज़न लड़कियाँ अपने इसे दुपट्टे के झरोखों में लेकर बाहर स्टेज की जानिब बढ़ीं। शहरयार जो चुपचाप बेजार सा स्टेज पर बैठा हुआ था, इसकी नज़रें दूर से लड़कियों के झिरमिट में आती सवेरा पे पड़ी। ये पहली बार था कि इसकी नज़रें इस हुस्न व दिलकशी के पेकर पे जम सी गई थी। बिलाशुबा वो इस वक़्त भला की हसीन लग रही थी। एक लम्हे को इसे अपना दिल पहलू से निकलता हुआ महसूस हुआ, मगर फिर दूसरे लम्हे इसने दिल पर काबू पाया। यही तो सब चाहते हैं कि मैं इस हुस्न के हथियार से ज़ेर हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी को मैं कभी भी अपने गले का हार नहीं पहनाऊँगा। वो ज़हरख़ुन अंदाज़ में सोच रहा था।
बहुत खूबसूरत और कम उम्र है। तुम्हारी दुल्हन किसी रिश्तेदार खातून की आवाज़ इसके सिम से टकराई।